वाई वी विल नेवर गेट एन इंडियन कॉमिक बुक सुपर हीरो मूवी। इस वीडियो के लिए मुझे थोड़ा तो रिसर्च करना पड़ा और मुझे लगा कि इस टॉपिक के बारे में कोई बात नहीं करना चाहिए, तो मुझे इस टॉपिक को थोड़ा सा डिस्कस करना चाहिए मेरे चैनल में। और ये रिसर्च या कैसे इस वीडियो को बनाया जाए वो डिसाइड करना इजी नहीं था। तो इस वीडियो के केस स्टडी के लिए हम इस केस स्टडी को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहला होगा एग्जाम्पल, दूसरा होगा व्हाट इज द करेंट सिनारियो एंड तीसरा होगा सोल्यूशन। तो अगर आप भी एक इंडियन कॉमिक बुक फैन हो और सोचते हो कि अभी तक एक भी इंडियन कॉमिक बुक सुपर हीरो की मूवी क्यों नहीं बनी, तो आज उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम टू किबाकी। एंड वीडियो शुरू करने से पहले लेट मी टॉक अबाउट हिटपो ऑनलाइन पासपोर्ट फोटो मेकर। मैं जब भी हिटपो के बारे में बात करता हूं तो कुछ ज़्यादा ही इंटरमीडिएट टूल्स के बारे में बात करता हूं, बट एक जो सिंपल सी चीज़ है जो हमें काफ़ी बॉदर करती है कभी कभी, वो है टू मेक अ पासपोर्ट फोटो। इन दिस डिजिटल टाइम एंड एज हम कभी भी कहीं भी ऐसी सिचुएशन में हो सकते हैं जहाँ पे हमें एक क्विक पासपोर्ट फोटो चाहिए, और वहाँ पे आपको हिटपो पासपोर्ट फोटो मेकर बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है, क्योंकि ये भी हिटपो के हर टूल की तरह एक ड्रैग एंड ड्रॉप टूल है जहाँ पे आप अपनी फ्रंट से ली हुई कोई भी इमेज ड्रॉप कर सकते हो और साइड में आपको मिलेंगे कुछ टेम्पलेट्स कंट्री के हिसाब से, स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, जिनको आप चूज कर सकते हो। एंड विद जस्ट 1 क्लिक योर पासपोर्ट फोटो इज रेडी टू डाउनलोड। सो लाइफ कांट गेट इजियर देन दिस। तो नीचे लिंक है, मेक श्योर यू चेक हिटपो ऑनलाइन पासपोर्ट फोटो मेकर। वीडियो शुरू होती ही मुझे एक चीज आप लोग को बतानी है कि जो इंडियन कॉमिक बुक इंडस्ट्री है ना, दैट इज वेरी नोटोरियस। और शायद आप लोग को पता होगा कि इंडियन कॉमिक बुक इंडस्ट्री हमेशा से ही यूट्यूबर्स या फिर किसी भी डिस्कशन को लेफ्ट राइट एंड सेंटर कॉपीराइट क्लेम या स्ट्राइक करती आ रही है। तो इस वीडियो को बनाते वक्त मैं ना कोई ओवरले या फिर ऐसा कुछ मैं दिखा नहीं पाऊंगा। अगर कुछ दिखाऊंगा भी तो वो ब्लर करके दिखाऊंगा, या फिर जो भी मैं नाम लूंगा या फिर कुछ नंबर्स भी, वो सारे फेक होंगे। बट आई एम श्योर आप समझ जाओगे जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो आप लोगों में से जिन लोगों ने भी, आई थिंक जो लोग मेरी उम्र के होंगे, मतलब 30 साल से ज्यादा, उन लोगों ने 90s में या फिर अर्ली 2000s में जब इंडियन कॉमिक बुक इंडस्ट्री अपने प्राइम में थी, उस टाइम पे इंडियन कॉमिक बुक्स पढ़े होंगे। और आपको पता होगा कि इंडियन कॉमिक बुक में मेजरली 2-3 प्लेयर्स ही थे, और उन सब में भी सबसे बड़ा जो था वो था साम्राज्य कॉमिक्स। तो सबसे पहले एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक कॉमिक बुक कैसे कैसे पैसे कमा सकता है। तो कॉमिक बुक मतलब कहानियाँ, और कहानियों में कैरेक्टर्स रहते हैं, और कैरेक्टर्स के ऊपर फिर कॉमिक बुक कहानियाँ बनती है, कॉमिक बुक्स बनते हैं। जो सबसे प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम होता है वो होता है हार्ड बुक सेल, मतलब जो एक्चुअल कॉमिक बुक सेल होगा, दैट इज द फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम एंड प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम। अब उसी के साथ ही जब कोई कंपनी अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना चाहता है, तो वो क्या करेगा कि अपने जितने कैरेक्टर्स होंगे, मान लीजिए 10 कैरेक्टर्स हैं, उनमें से जो 2-3 सबसे ज्यादा पॉपुलर होगा ना, उनके में भी मर्चेंडाइज निकालेंगे या फिर एसेट्स निकालेंगे, जैसे स्टिकर हो गया, पानी का बोतल हो गया, टिफिन बॉक्स हो गया, वो सब कुछ चीज़ें निकालेंगे। उसी के साथ में मीडिया निकालेंगे कि मे बी गेम हो गया, या फिर एनिमेटेड सीरीज हो गया, या फिर मूवीज हो गया। और जब कंपनी बहुत बड़ी हो जाती है तो ये सारी चीजें ना कंजंक्शन में होती है, कोई भी चीज आइसोलेशन में काम नहीं करता। इसीलिए आपने शायद देखा होगा कि मार्वल के हर कॉमिक्स में हर कैरेक्टर का कॉस्ट्यूम कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक मूवी से दूसरी मूवी जाते वक्त थोड़ा सा चेंज होता है, ताकि नए टॉयज बिक सके। I'm grateful, dear boy, truly. Yeah, you're welcome. जो लोग कलेक्टर्स होते हैं उनको शौक होता है कि वो लोग हर वेरिएंट के टॉयज को खरीदेंगे अपने कलेक्शन में। लेकिन एक कॉमिक बुक कंपनी का जो प्राइमरी गोल होता है, फिर प्राइमरी जो पर्पस होता है, वो होता है कॉमिक बुक्स बनाना, और उनके जितने सारे एक्सपर्टीज होते हैं वो एक कॉमिक बुक मतलब पब्लिकेशन की तरह काम करते हैं। अभी एक कॉमिक बुक कंपनी शायद हर चीज़ नहीं कर सकती, राइट? मतलब वो टॉय कैसे निकालेगी, वो एसेट्स कैसे निकालेगी, स्टिकर्स कैसे निकालेगी। तो वो लोग क्या करते हैं ना, वेंडर्स को लेते हैं, दूसरे कंपनीज के साथ टाई अप करते हैं, उसको बोलते हैं राइट्स सेल करना। आपने शायद ये वर्ड बहुत ज़्यादा सुना होगा कि राइट्स सेल कर दिए। मतलब ऐसा होता है कि सपोज साम्राज्य कॉमिक्स है और साम्राज्य कॉमिक्स को अपने एक कैरेक्टर का टॉय निकालना है, तो उसको नहीं आता कि कैसे टॉय निकालते हैं। तो वो लोग क्या करेंगे ना, किसी एक टॉय कंपनी से बात करेंगे, बोलेंगे कि भाई मैं तुम्हें राइट्स देता हूँ कि तुम ये 3 कैरेक्टर्स के टॉयज बनाओ और जो रेवेन्यू होगा वो शेयर होगा। मतलब वो एक डील बनेगा कि कितना कितना, वो बिजनेस का डिस्कशन है, बट आप समझ जाओगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। वैसे ही अगर गेम निकालना होगा तो किसी गेम बनाने वाले कंपनी से बात करेंगे कि गेम बनाओ, मैं आपको राइट्स देता हूँ। ठीक उसी तरह से मूवी में भी होता है कि स्टूडियोज को राइट्स बेचे जाते हैं।
कि ये स्टूडियो को ये राइट्स दे देंगे और इसके साथ जितने मूवी बनेंगे वो सारे चीज़ें मतलब प्रॉफिट शेयर होगा, वो ही है। अभी प्रॉफिट शेयरिंग क्या होता है कि जो कंपनी जितना पावरफुल होगी उसके हिसाब से प्रॉफिट शेयर होगा, वो मुद्दा नहीं है। बट ये है कि आपको ना अपने अपने राइट्स को कहीं कहीं पे शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि एवरी कैरेक्टर इज एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और उसको बिना परमिशन के आप यूज नहीं कर सकते। अब यही चीज जब कोई कैरेक्टर बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाता है तो वो उल्टा भी हो सकता है। मतलब कोई मूवी स्टूडियो भी आके कॉमिक बुक को बोल सकती है कि आपका ये कैरेक्टर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, आप मुझे उसके राइट्स दे दो, मैं मूवी बनाता हूँ। तो ऐसे ही डील बनता है। और क्या होता है बेसिकली कि जब मूवी स्टूडियो इतना पैसा लगा के एक मूवी बनाएगा तो वो इन्वेस्टमेंट की तरह होता है कि जब एक इन्वेस्टर आता है तो वो अपने साथ 2 और इन्वेस्टर्स को लाता है। तो उसी तरह से जब स्टूडियो आएगा तो वो अपने साथ टॉय मेकिंग कंपनी को भी लाएगा, वो अपने साथ स्टिकर मेकिंग कंपनी को भी लाएगा, लाके बोलेगा कि देखिए मूवी के राइट्स के साथ साथ आप ये राइट्स भी हमें दे दो ताकि हम लोग आपको एक बड़ा प्रॉफिट बना के दे सके। सो दिस इज हाउ द बिजनेस गोज, मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अब आते हैं इस डिस्कशन के सेकेंड पार्ट में कि व्हाट इज द करेंट सिनारियो। आपने शायद सुना होगा कि अभिराज कश्यप करके जो डायरेक्टर हैं उन्होंने साम्राज्य कॉमिक्स के एक बहुत ही पॉपुलर कैरेक्टर के ऊपर मूवी बनाएंगे करके अनाउंस कर दिया था और वो कॉमिक कॉन में अच्छे से अनवील भी हो गया था, इनफैक्ट कास्टिंग भी हो चुकी थी। बट फिर क्या हुआ, एक्चुअली क्या होता है कि जब अभिराज कश्यप मूवी बनाएंगे तो वो एक स्टूडियो के साथ, एक फाइनेंसर के साथ मूवी बनाएंगे और स्टूडियो को या फिर जो बंदा फाइनेंस करेगा उसको मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए। अभी इंडिया में जो कॉमिक बुक कैरेक्टर्स का सिनारियो है या फिर उस टाइम पे था कि मूवीज चल नहीं रही थी तो स्टूडियो को रिस्क नहीं लेता था, स्टूडियो को ओवरऑल राइट्स चाहिए था। तो एक सेकेंड के लिए उस टाइम पे साम्राज्य कॉमिक्स मान गई थी, लेकिन बाद में वो लोग मुकर गए। वो लोग बोलेगे कि नहीं, आप लोग सिर्फ मूवी बनाओ, बाकी की चीज़ें हम लोग देख लेंगे। जो स्टूडियो रेडी नहीं था तो अभिराज कश्यप ना बीच में फंस गए, ना तो वो स्टूडियो को मना पाए ना तो वो साम्राज्य कॉमिक्स वालों को मना पाए, इसीलिए वो प्रोजेक्ट ही पूरा खारिज हो गया, वो प्रोजेक्ट बन ही नहीं पाया। अब ये हुआ क्यों, एक्चुअली हुआ क्या कि साम्राज्य कॉमिक्स मान लेते हैं 5 भाइयों की कंपनी है और उनके बीच में कुछ हो गया, मतलब उनका फैमिली में कुछ इश्यूज आ गए। अभी उस चीज़ के बारे में लेट्स नॉट जज देम, मतलब किसी के फैमिली में भी तनाव हो सकता है, आपके बीच में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बट उनके लिए मतलब अभी क्या हुआ कि देयर इज़ नॉट वन पर्सन टू गो टेक परमिशन फ्रॉम। अभी रिसेंटली हुआ ये था कि छोटे से एक सीरीज़ का वो हो गया था, अनाउंसमेंट हो गया था। अभी वो एक भाई ने किया था तो दूसरे भाई ने उनके ऊपर एफआईआर करके सू कर दिया बेसिकली। और वो लोग सिर्फ अपने भाई को नहीं, जो जितने सारे यूट्यूबर्स हैं, जितने सारे चैनल्स हैं, जो लोग इन सब के बारे में बात करते हैं, इनफैक्ट मैंने भी एक वीडियो बनाया था, मैंने उसको भी निकाल दिया क्योंकि वो लोग कॉपीराइट क्लेम ही नहीं सीधा स्ट्राइक डालते हैं। दिस इज़ वेरी डेंजरस, क्योंकि देखिए उनके फैमिली के अंदर क्या हो रहा है दैट इज़ नन ऑफ आवर बिजनेस, वो हमारा बिजनेस होना भी नहीं चाहिए। बट द प्रॉब्लम इज़ ना, उनको ये समझना होगा कि उनके साम्राज्य कॉमिक्स के साथ उन्होंने जो क्रिएट किया दिस इज़ मोर देन अ बिजनेस, क्योंकि उन कैरेक्टर्स में, उन कॉमिक्स में, उन कहानियों में उनका जितना हक है ना, जो हम रीडर्स हैं, जो हम व्यूअर्स हैं, उनका भी उतना ही हक है। सो उनके झगड़े के वजह से ना हम लोग का जो हक है ना वो छीन रहा है। दिस इज़ व्हाट आई फील, दिस इज़ व्हाट आई थिंक वी ऑल फील। अभी जैसे कि मैंने बोला कि जो अनाउंसमेंट हुआ था तो वो दिल्ली कॉमिक कॉन में हुआ था और जो एफआईआर है ना उसमें दिल्ली कॉमिक कॉन जितने सारे इवेंट्स हैं सबको उन्होंने सू किया है, विच इज़ नॉट गुड। अभी क्या होता पता है, जब ऐसी बातें होती रहेंगी ना, आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स को भी देखा होगा, वो लोग वीडियो बना के बोल रहे हैं कि वी आर डिलीटिंग ऑल द साम्राज्य कॉमिक्स के जितने भी वीडियोस बनाए थे वो सारे मैं डिलीट कर रहा हूँ। क्योंकि देखिए कॉमिक बुक्स जो होता है ना वो पॉप कल्चर का पार्ट होता है। पॉप कल्चर मतलब पॉपुलर कल्चर, और कोई चीज़ पॉपुलर तभी होगी जब उसके बारे में बात किया जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। अभी इस पूरे सिनारियो का देखिए, अभी क्या है ना कि जब भाई में ही तकरार है, जब भाई को सू कर रहा है, तो मैं आपको बोल देता हूँ कोई उम्मीद नहीं है कि वी विल एवर गेट एन इंडियन कॉमिक बुक सुपर हीरो मूवी। वो कभी नहीं होगा, मैं आपको बोल रहा हूँ। और जब होगा भी तब वो चलेगी नहीं, क्योंकि अभी वो सीज़न है, अभी वो टाइम है। जो मैंने 2 साल पहले बोला था कि अगले 2 साल तक टाइम रहेगा, तो मैक्सिमम और 1 साल है, उसके बाद ख़त्म है और नहीं चलेगा ये मूवी। फिर से वही मतलब साइकिल रिपीट होगा। बट जो एक्चुअल सोल्यूशन है, वो सोल्यूशन क्या है पता है, कि उनको थोड़ा सा लीनियंसी होना पड़ेगा, उनको थोड़ा सा सिक्योर होना पड़ेगा। आई डोंट नो व्हाई दे आर सो इनसिक्योर अबाउट देयर प्रॉपर्टीज़। क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो साम्राज्य कॉमिक्स बहुत अच्छे से बढ़ गया है, मतलब अलग अलग भाई का अलग अलग यूनिवर्स है, अलग अलग यूनिवर्स में अलग अलग टाइप की कहानियाँ चल रही है।
तो प्रॉब्लम क्या है जब कोई यूट्यूबर उसके बारे में बात करेगा, या फिर देखिए मैं इतना डरा हुआ हूँ कि मैं उनका नाम भी नहीं ले रहा हूँ। तो ऐसे कैसे आप पॉपुलर कल्चर का पार्ट रहोगे, और अगर आप पॉप कल्चर के पार्ट नहीं रहे तो फिर इतिहास आपको भूल जाएगी, सब लोग आपको भूल जाएंगे। और अगर आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हो और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस कॉमिक्स बुक के बारे में बात कर रहा हूँ, फिर किस सिनेरियो के बारे में बात कर रहा हूँ, देन जो भूलने वाली प्रोसेस है ना वो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, विच इज़ नॉट गुड फॉर इंडियन कॉमिक बुक इंडस्ट्री। तो मैं ये वीडियो खत्म करने से पहले साम्राज्य कॉमिक्स वालों को बस इतना ही बोलना चाहता हूँ कि यू गाइज आर माई आइडल, यू गाइज आर सो मेनी पीपल्स आइडल। हम लोग आपको जज नहीं कर रहे हैं, आप लोग के बीच में जो कुछ भी हो रहा है वो किसी के साथ भी हो सकता है। बस एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग सॉर्ट आउट कीजिए प्लीज़ उस चीज़ को, और जितना हक आपका है उतना ही हक हम लोग का भी है। मे बी लीगल राइट्स नहीं हो सकता है, इंटेलेक्चुअल राइट्स नहीं हो सकता है, बट इमोशनल राइट्स ज़रूर है। सो प्लीज़ आप लोग उस चीज़ को सॉर्ट आउट कीजिए, या फिर एटलीस्ट जो हम जैसे लोग हैं, जो लोग एक अच्छे मनभाव से, एक अच्छे इंटेंशन से बात करना चाहते हैं, एटलीस्ट हमें तो बात करने दीजिए। ये मेरी तरफ से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ एक बार इस चीज़ को सोच के देखिएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोग को कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया होगा, आप लोग को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एंड वी हैव ए वेरी थिन, मतलब मैंने तो बोल दिया कि बिल्कुल उम्मीद नहीं है, बट अगर मेरी ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचती है तो शायद थोड़ा सा उम्मीद हम लोग रख सकते हैं। एनीवे, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस वीडियो। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोग इंडियन कॉमिक बुक इंडस्ट्री के बारे में क्या सोचते हो, कौन से आपके फेवरेट कैरेक्टर्स थे और किसकी मूवी आप देखना चाहते हो। सो दिस वाज शमीम, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। यू आर वाचिंग किबा किबी, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।